राज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आपको मैं बता दूं, अभी हम आ चुके हैं बॉबी सर के पास। इनका नाम है बॉबी कुमार, लेकिन इनको लोग बॉबी कुमार नहीं बॉबी सर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये खुद खान सर के सबसे बड़ा फैन है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जूनियर खान सर बन रहा है। वैसे आपको पता है कि बिहार में पैदा हुए आर्यभट्ट थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था और बहुत ही बड़ा गणितज्ञ हुए थे। और ये हमारे दूसरे आर्यभट्ट हो रहे हैं, जूनियर आर्यभट्ट है, जिन्होंने मैथ में इतने अच्छे से ज्ञान हासिल कर लिया। महज के ये 7 साल के हैं, उम्र इनका 7 साल का है, पढ़ते हैं 3री क्लास में और पढ़ाते हैं 10वीं के बच्चों को। ट्रिगोनोमेट्री से परिमेय हो या जो भी सवाल हो, आराम से जो है ये सवाल का जवाब इस बोर्ड पर पढ़ाते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, अभी मैं इनके क्लास में हूं और आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और बॉबी सर आ चुके हैं पढ़ाने के लिए। तो हम इनका जो है क्लास आज अटेंड करेंगे और हम भी थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री, ज्योग्राफी, परिमेय सूत्र और बाकी चीज़ जो है पढ़ेंगे। और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इनके टैलेंट से आप लोग आज रूबरू होंगे। मैं आपको बता दूं, मधुबनी का एक लड़का था जिसका नाम था सोनू कुमार, जो काफ़ी टैलेंटेड था, लेकिन इससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हमारे बॉबी सर है, जिसको आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखिएगा। बॉबी सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप सोनू सूद से मिले थे, मंच पर चढ़े थे, तो आपने सोनू सूद से माइक में चिल्लाकर क्या कहा, ताकि जो है उसके बाद हजारों जो है तालियां बजनी शुरू हो गई। भैया सोनू सूद और तमाम माता और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। क्या बात। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। यह तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप का द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चे को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं, बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ ही रख दिया है। मैं क्या कहूँ इनके बारे में, इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जैसे पता चला है कि सीमा को पैर की वजह से स्कूल जाने में परेशानी होती है, तो भैया ने उनके पढ़ने की व्यवस्था के साथ साथ उनकी जिंदगी ही बदल डाली। जो बच्चे अपने तरफ से एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें मनीष कश्यप भैया 2 कदम आगे बढ़ाकर सोनू सूद के पास पहुंचा देते हैं। फिर दोनों मिलकर मानो उन्हें आसमान में ही बैठा देते हैं। मैं क्या कहूँ, विशेष मैं क्या कहूँ उनके बारे में, अगर कहने लगूँ तभी जितनी मेरी उम्र है उससे भी ज़्यादा समय लग जाएगा इनके बखानों में। क्या बात है, ये चीज़ जो है क्या बात। ये बच्चे भी ताली बजा रहे हैं यहाँ पे इनका इतना अच्छा भाषण सुन के। ये भाषण आपने खुद लिखा था या आपके मम्मी पापा ने लिखवाया था? मम्मी ने लिखवाया था और आपने इसको मंच पे बोल दिया। सोनू सर ने क्या कहा था आपको? ये कुछ नहीं, ज़्यादा कहीं थी, यही बिहार है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सोनू सूद ने कहा था कि एक बिहारी 100 पे भारी नहीं, एक बिहारी हजारों लोगों पर भारी होता है। और वहीं हमारे बॉबी सर है, सिर्फ अकेले है, सिंगल पसली। आप देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंगल पसली है। 3री क्लास में पढ़ते हैं, 7 साल का है और 10वीं क्लास के बच्चों को आराम से पढ़ा देते हैं। अब आपको सर सैल्यूट करना चाहेंगे, थोड़ा सा हमको भी थोड़ा आज पढ़ाइएगा। यस। चलिए, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा हम क्वेश्चंस आपके लिए लाए हुए हैं और थोड़ा सा हम क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप हमें और बच्चे जो बैठे हैं उनको पढ़ाएं। ठीक है, रेडी हैं आप? ठीक है, दीजिए। तो दर्शकों, अब मैं लिख रहा हूं, वर्ग का परिमाप है 144 cm और इसका निकालना है क्षेत्रफल बराबर वाट। इसके आगे जो है विकर्ण निकालना है, विकर्ण भी निकालना है और इसका एक सिर्फ भुजा निकालना है। और मैं चाहूँगा बॉबी सर, इस जो सवाल जो है, इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए ताकि दर्शक जो है इसको
समझ पाए और बच्चे भी सवाल का आंसर जो है वो निकाल पाए। और बच्चे जो है मैं चाहूँगा इनके जवाब देने से पहले आप लोग भी जवाब जरूर हल करके रखिएगा। लीजिए बॉबी सर। हो गया सर। चलिए आप निकालिए। बड़का परिमाप 144 सेंटीमीटर दिले हैं, जी। जिसको हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या निकालना क्या निकालना पड़ेगा? एक भुजा तो लिखेंगे, ऐसे पढ़ाते हैं हमारे बॉबी सर क्लास में। एक देखते भुजा रहिएगा। बराबर। अब एक भुजा बराबर हमको परिमाप अगर देना है जी। तो एक भुजा का सूत्र क्या होगा? परिमाप होगा? बटे 4 जी देंगे। परिमाप बटे 4। जी। अब परिमाप हमको मालूम है 144 144 cm है। अब बटे जी। 4। जी। अब हमको 4 से इसको काट देंगे। काट देंगे। तो फिर होगा 3 बार में 12 तो 24 और 24 को 4 से भागा तो 36। जी। 36 सेंटीमीटर हो गया हमको एक भुजा। जी, अब एक हमको भुजा निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। जी। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। जी, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। सूत्र होता है तो जी। भुजा 36 है, यानी 36 का 36 है। स्क्वायर। जी 36 का स्क्वायर था 1296 जी जी। सेंटीमीटर स्क्वायर। जी। अब हमको निकालना है विकर्ण। विकर्ण। जी विकर्ण निकालिए। विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। जी अब तो लिखेगा √2 गुने भुजा। हमको कितना मालूम है? 36 तो 36 जी। बराबर 36 √2 सेंटीमीटर। क्या बात है। अब आप देख रहे हैं दर्शकों, भुजा, एक भुजा का जो है उन्होंने आंसर निकाला है 36 cm। दूसरा क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कितना है? 1296 जो है cm है। उसके बाद विकर्ण जो है उसका जो है कितना है? 36 √2 कितना लिखा है आपने? ओके सेंटीमीटर। 36 √2 सेंटीमीटर जो है आपने ये निकाल लिया है। इन्होंने, आप देख रहे हैं। और बच्चों का थोड़ा सा मिलाना चाहेंगे, आप दिखाओ, इधर दिखाइए। ओके आपने क्षेत्रफल नीचे, ये देख रही है बच्चे भी जो है सॉल्व कर दिए हैं। सारे बच्चों का आंसर देख सकते हैं। आप पीछे से भी दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए सारे बच्चे। अब ये समझ लीजिए टीचर टैलेंटेड है, साथ ही साथ बच्चे भी टैलेंटेड है कि जब तक शिक्षक यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं तब तक बच्चे भी आंसर जो है वो निकाल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं ये लड़का को अगर आगे बढ़ाया जाए, सोनू कुमार जो है एलन कॉलेज में पढ़ रहे हैं कोटा, अगर इनको आगे बढ़ाया जाए, इनको अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे विद्वान गणितज्ञ से इनको अगर शिक्षा दिलाया जाए तो ये मात्र 10 से 15 वर्ष की उम्र तक होते हुए जो है अच्छा से हो सकता है कि ये इंजीनियरिंग पास कर ले या IAS UPSC की तैयारी कर ले, या हो सकता है आर्यभट्ट की तरह ये भी गणित में कुछ ना कुछ आविष्कार कर दे या कुछ ना कुछ खोज कर दे जो अभी तक भारत में नहीं हुआ है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा बॉबी सर, आप क्या बनना चाहते हैं? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। ये जो सारा ज्ञान आपके अंदर गणित को लेकर भरा हुआ है, वो ज्ञान कहाँ से आया आपके अंदर? मम्मी और पापा पढ़ाते हैं। मम्मी और पापा पढ़ाते हैं। चलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा और गणित के सवाल हो जाइए, तो सिर्फ एक ही है। थोड़ा सा ये बताइए, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? ज़्यादा नहीं पता है। ओके चलिए, फिर मैथ में कौन सा सवाल पूछे? एक चीज़ बताइए, आपको स्क्वायर पता है ना? स्क्वायर, हाँ। जी कितना 50 तक। छोटा सा बच्चा, 50 से इनका हाइट भी नहीं है, ना ही 50 उम्र है, लेकिन इनको जो है 50 का स्क्वायर पता है। आप हमें बताइए 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। 484, बाप रे, हमको भी नहीं पता था। और आप थोड़ा सा ये बताइए 31 का? 31 का 961। 961। चलिए हम बहुत ही छोटा सा बच्चा का सवाल पूछते हैं, 19 का पढ़ा सुनाइए। 19 का पढ़ा 19 का टेबल फंस गए। 13 का 13 26 से 39 से 52 13 65 13 61 13 से 93 13 8 104 93 107 13 130। जी चलिए, ये तो मैथ के सवाल हो गए। थोड़ा सा और सवाल पूछना चाहेंगे, भारत में कितने जिले हैं? भारत में कितने जिले हैं? जिले, भारत में ये नहीं पढ़ाया गया है। जिले भी है लेकिन पता नहीं। बताइए आप, भारत में कितने राज्य हैं? राज्य 28। 28 है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है?
महाराष्ट्र की राजधानी हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और बिहार की राजधानी? पटना। पटना। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिला? हाँ, 38 जिले हैं। आप किस जिला में रहते हैं? हाँ, पटना। पटना जिला में रहते हैं। पटना का जो है, आप ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री यहाँ पे बिहार के कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। कितना बार बन चुके हैं नीतीश मुख्यमंत्री? कितनावा है? हाँ, कितना बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये? कि केवा है? हाँ, केवा। हाँ, केवा। 15वां। कितना बार बन चुके हैं बिहार के? कई बार बन चुके हैं? टाइम्स? 8 बार। नहीं, कितना बार बने हैं? 8 बार। हाँ, बोलो। 8 बार। 8 बार बने हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है कैसे पढ़ते हैं, कितना सारा चीज़ आपको पता है? उनको मम्मी पढ़ाती है। मम्मी पढ़ाती हैं। और कौन पढ़ाता है? पापा और टीचर। पापा और टीचर पढ़ाते हैं। तो आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? जब आप खुद तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं आप? कौन कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? थोड़ा सा हमको बताइए दर्शकों को। 3 से 7 तक क्लियर और 10 तक थोड़ा थोड़ा। मतलब कि 3 से 7 तक पूरा मैथ में कोई भी सवाल पूछ दीजिए, जवाब दे देते हैं। और 10th तक? 10 तक थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी बात है। हम लोग 10th क्लास में गए तो ट्रिगोनोमेट्री परिमेय पता था, और ये जो है तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं और इनको सारा चीज़ जो है पता है। ऐसा भी है कि आपने पापा पे कुछ कविता वगैरह भी लिखा है। जी, थोड़ा सुना दीजिए। पापा पे जो कविता लिखा है मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को भी सुनाइए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक पिता क्या होता है। वो अपने पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा। अपनी जिंदगी बेरंग करके तुम्हारी जिंदगी में हर रंग घोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, क्या चाहिए बेटा, बस एक बार पूछेगा। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें रेनकोट पहना के खुद बारिश में भीगेगा। तुम्हें पलंग पर सुला के खुद ठंडी जमीन पे सो जाएगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। ये देख लीजिए, ये बच्चे इतने खुश हो गए। एक पिता जो होता है वो कुछ नहीं पूछता है, अपने बच्चों के भरण पोषण के साथ जो ख्वाहिशें हैं वो पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉबी सर है, जिनके ख्वाहिश पूरा करने के लिए इनके माता पिता लगे हुए हैं, और वो कोचिंग सेंटर खोले हुए पूरे इनके नाम से। बॉबी पब्लिक स्कूल, जब आप गूगल मैप खोलिएगा तो बॉबी पब्लिक स्कूल आपको मैप पर दिख जाएगा, और वो इनके ही नाम से जो है वो चलता है। बॉबी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जो है अपना आदर्श किनको मानते हैं? मतलब नहीं सर। गुरु किसको मानते हैं? मम्मी और पापा और दोनों। मम्मी पापा को। और सबसे ज्यादा पसंद कौन है? खान सर, मनीष का सर। खान सर। हाँ, खान सर। खान सर को आप कैसे जानते हैं? लोग बोलता है कि आप खान सर के चीजों ज्यादा जानते हैं। कैसे उनको जानते वीडियो हैं? में देखे थे तब हमको पता चला। वीडियो में देखे हैं। खान सर से मिले हैं कि नहीं? अभी नहीं। मिलना चाहेंगे? और किन से मिल चुके? मनीष के सब्जी से मिले हैं? नहीं मिले हैं। और किन से मिले हैं? सोनू सूद से। सोनू सूद से मिले हैं। कैसा लगा सोनू सूद से मिलकर? बहुत अच्छा लगा। आगे कहाँ तक आपका जाने का उद्देश्य है? वैज्ञानिक बनना चाहते। वैज्ञानिक बनना है। वैज्ञानिक आखिर क्यों ख्वाब आया कि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? क्योंकि सोनू इंजीनियर की चाहत लेकर गया था खान सर के पास। हाँ। तो खान सर ने कहा कि लक्ष्य सीमित नहीं रखती, तुम इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हो? इंजीनियर से बड़ा साइंटिस्ट ही क्यों नहीं बन जाते? क्या बात है, इंजीनियर से बड़ा इसलिए साइंटिस्ट बनना बड़ी बात है जी। एक मोटिवेशनल आप एक कविता भी बोलते हैं, वो कौन सी कविता है? पसीने वाला, मेहनत वाला। मेहनत वाला, पसीने वाला एक कविता है। मैं लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही कविता है और मैं चाहूँगा इस कविता को पूरा करना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट के आते हैं। मिलते नहीं शहद मोती उनको गहरे पानी में, आखिर उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चिट्टियाँ जब दीवार पर चढ़ती है, चढ़ चढ़ के फिसलती है, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ज़िंदगी में जब आप कोशिश करते हैं तो हमेशा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य ऐसा चीज़ है जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अगर ठान ले तो आप उसे पा जाते हैं। हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप बॉबी सर? हम यही कहेंगे कि अगर वो उनको अगर अभी से ही पढ़ाई में मन लगाए तो तेज बनेंगे। अगर थोड़ा अभी जितने अभी 10 क्लास तक जाने में तब मेहनत करे तब तो शायद उनका कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब कि छोटे उम्र से ही अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हाँ। आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं आपके लिए, आपके बारे में क्या कहते हैं वो? करने का है, इधर हमारा क्या कमेंट मारा, घबरा रहा है कि बच्चा नर्वस हो रहा है, तब कमेंट भी तो नहीं करना चाहिए। आप अभी ऐसा कुछ नहीं कहा। चलिए इसका तो अब आप समझ सकते हैं हमारे साथ बॉबी सर हैं जो खान सर के बड़े फैन है। यूँ कहे तो जूनियर खान सर इनको कहा जा सकता है, जो मनीष कश्यप और सोनू सूद के भी बहुत आदर्श मानते हैं। और यूँ कहे तो बिहार के ये दूसरे आर्यभट्ट के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि इनका जो मैथमेटिक्स को लेकर ज्ञान है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। क्या नाम है बाबू? अनु भारती। कब से पढ़ रही है बॉबी सर के पास आप? 2018 से पढ़ 2018 से पढ़ रही है। हाँ, हम जब से वहाँ बनारस हैं तब से हम यहीं पे पढ़। सर जी आपके सामने है, किससे पढ़ाते हैं वो आपको? कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। समझ आता है कि नहीं? आता है। आता है। अब आप समझ लीजिए आपसे छोटे उम्र का बच्चा आपको पढ़ा रहा है, तो वो भी अच्छा है। अच्छा बात है। क्या नाम है बाबू? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी। सर से पढ़ती है ना? हाँ। अगर कोई सवाल वाल पूछती है तो वो मारते नहीं ना सवाल वाल पूछने पे? नहीं। और नहीं आता है तो? नहीं आता तो पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी जी, ये बताइए आपके छोटे उम्र के सर जी हैं, आपको पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? क्या कहेंगे, हम भी जी अब आप समझ सकते हैं ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर के पास पढ़ रहे हैं, और सर भी खुद छोटे हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इतनी गर्व की बात है कि बिहार, जिस बिहार को लोग मतलब कि कुछ ना कुछ बोल के ताने देते हैं, ये वही बिहार है जो बिहार आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों को जो है दिया, गणितज्ञ को दिया। और ये वही बिहार है जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS बाहर निकलते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में ज्ञान का भंडार भरा है, जो धीरे धीरे एक एक करके जो है बाहर निकलते हैं और निकलकर पूरे विश्व में जो है बिहार का नाम रोशन करते हैं। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद।